उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, मुख्यमंत्री की निर्वाचन प्रणाली कैसी है और मुख्यमंत्री का वेतन कहाँ से निर्धारित होता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, मुख्यमंत्री का शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। मुख्यमंत्री, आज हम इस टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है गवर्नर। जो राजस्थान राज्य का जो राज्यपाल होता है वो इसकी नियुक्ति करता है। इस प्रकार से इसकी नियुक्ति करता है गवर्नर। और गवर्नर नियुक्ति करता है कि जो भी विधानसभा में जो बहुमत, विधानसभा या विधान परिषद में जो भी बहुमत प्राप्त नेता होता है उसमें से मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करता है। और वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 164 के तहत करता है। ठीक है। और इसकी नियुक्ति से संबंधित स्पेशल कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत बताया गया कि कोई प्रणाली नहीं है कि जिसमें होता है कि ये सिर्फ राष्ट्रपति या गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। इसमें अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है। और जो मुख्यमंत्री से संबंधित जो वेतन भत्ते होते हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित वेतन, जिसको जो मुख्यमंत्री को वेतन निर्धारित करता है वो कौन होता है? वो होता है राज्य का विधानमंडल। ठीक है। ये राज्य का विधानमंडल निर्धारित करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री से मतलब मुख्यमंत्री क्या और क्या शक्तियां होती है जिसमें मुख्यमंत्री गवर्नर को मतलब राज्यपाल को सलाह देता है। यदि राज्य लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी और राज्य का महाधिवक्ता होता है और राज्य का इलेक्शन कमीशन मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तब मुख्यमंत्री होता है जो राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है। और आर्टिकल 163 के तहत मतलब अनुच्छेद 163 के तहत बताया गया कि गवर्नर को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मतलब गवर्नर को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उसका जो मुख्य प्रधान होगा वो कौन होगा? एक मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। यह आर्टिकल 163 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है। और मुख्यमंत्री होता है कि राज्य का जो योजना आयोग बोर्ड होता है, राज्य का जो योजना बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। इसमें यह बताया गया है। और मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 167 के अंतर्गत बताया है कि यदि राज्यपाल, राज्य का जो राज्यपाल जो भी मतलब राज्य की विधायी शक्तियों से संबंधित, प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित जो भी जानकारी यदि राज्यपाल मांगता है तो मुख्यमंत्री उसको देने के लिए बाध्य होगा। राज्य से संबंधित कोई भी जानकारी यदि गवर्नर मांगता है तो उसको मुख्यमंत्री देने के लिए आर्टिकल 167 के तहत बाध्य होगा। ठीक है। और मुख्यमंत्री यदि कोई व्यक्ति या ना तो विधानसभा का सदस्य हो ना या विधान परिषद का सदस्य हो, वो फिर भी मुख्यमंत्री बन सकता है। किस कारण? इसमें संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति ना तो राज्य विधानसभा का और न ही विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो भी वह 6 माह के मतलब 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है। और उसमें एक प्रावधान ये भी किया गया कि यदि वो व्यक्ति 6 महीने के अंतर्गत या तो राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद इन दोनों में से किसी एक का सदस्य बन जाता है तो वो आगे पद पर बना रह सकता है। इसमें संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन उसको राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद में से दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य किया गया है। ठीक है। ये होगी मुख्यमंत्री संबंधित बात। और हाँ, मुख्यमंत्री को पद से हटाना। मुख्यमंत्री को पद से कैसे हटाया जाता है? यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में या राज्य विधान परिषद में अपना बहुमत खो देता है मतलब विश्वास खो देता है तो उसको अविश्वास प्रस्ताव पास करके या अपना विश्वास मत खो देता है तो उसको हटाया जा सकता है। उसको गवर्नर द्वारा हटाया जा सकता है।
और जितने भी जो मंत्री होते हैं ये गवर्नर मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ठीक है, ये इसमें हो गया। और इससे संबंधित यही सारे अनुच्छेद जो अपन ने देखे हैं। और राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, जो अंतर्राज्य परिषद होती है, और गवर्नर जो भी गवर्निंग काउंसिल का जो सदस्य होता है, वो दोनों होता है। जिसकी जो मुख्य अध्यक्ष होता है इसका, वो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है।